माया सभ्यता, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक मध्य अमेरिका में फली फूली, आज भी रहस्य और अद्भुत ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। यह सभ्यता गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला में इतनी उन्नत थी कि उसके रहस्य आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। माया लोगों ने एक सटीक कैलेंडर बनाया जो सूर्य और ग्रहों की गति को पहचानने में सक्षम था। उनका विश्वास था कि समय चक्रों में चलता है, हर युग समाप्त होता है और एक नया युग आरंभ होता है। यही कारण था कि 2012 में उनके कैलेंडर का एक बड़ा चक्र समाप्त हुआ, जिसे लोगों ने दुनिया का अंत समझ लिया। लेकिन माया दर्शन कहता था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। माया मंदिर और पिरामिड उनकी सबसे बड़ी धरोहर है। चिचेन इत्जा का पिरामिड इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। साल में 2 बार सूर्य की किरणें सीढ़ियों पर ऐसे पड़ती हैं कि मानो एक विशाल सर्प उतर रहा हो। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत संगम था। लेकिन 9वीं सदी के आसपास माया सभ्यता का पतन शुरू हो गया। बड़े बड़े नगर वीरान हो गए। इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध, अकाल, सूखा और पलायन ने इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। फिर भी उनकी गणना, भविष्यवाणियां और रहस्यमयी इमारतें आज भी यह संदेश देती हैं कि ज्ञान और संतुलन सभ्यता को महान बनाते हैं। माया सभ्यता हमें सिखाती है कि रहस्य, विश्वास और विज्ञान का संगम ही मानवता की असली शक्ति है। माया सभ्यता केवल गणित और खगोल विज्ञान में ही महान नहीं थी, बल्कि उनकी रहस्यमयी भविष्यवाणियां भी पूरी दुनिया को आज तक चौंकाती हैं। माया लोग मानते थे कि समय अनंत नहीं है। उनके अनुसार समय अलग अलग चक्रों में चलता है, जिन्हें बख्तून कहा जाता था। हर चक्र का अंत एक नए युग की शुरुआत माना जाता था। उनका प्रसिद्ध लॉन्ग काउंट कैलेंडर इतना सटीक था कि ग्रहों और तारों की गति तक का पूर्वानुमान कर सकता था। इसी कैलेंडर में एक बड़ा परिवर्तन 2012 में दर्ज था। इस वजह से पूरी दुनिया में अफवाह फैली कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। लोग डरने लगे। मीडिया ने इसे और सनसनीखेज बना दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। माया लोग कभी दुनिया के अंत की बात नहीं करते थे। उनके अनुसार 2012 में केवल एक युग का चक्र पूरा हुआ था और उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होनी थी। यानी यह अंत नहीं, बल्कि नए जीवन का संकेत था। माया दर्शन में हर युग बदलाव और नए अवसर लाता है। उनके लिए मृत्यु भी एक नई शुरुआत थी। यही कारण है कि उनकी भविष्यवाणियां भय नहीं, बल्कि आशा और परिवर्तन का प्रतीक मानी जाती हैं। आज भी माया सभ्यता की भविष्यवाणियां रहस्य और गूढ़ता से भरी हुई हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और यही जीवन का असली सत्य है। माया सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान उनके भव्य मंदिर और पिरामिड हैं। ये इमारतें न केवल धार्मिक महत्व रखती थीं, बल्कि विज्ञान और खगोल ज्ञान का अद्भुत प्रमाण भी थीं। माया लोगों का विश्वास था कि उनके देवता आकाश और पृथ्वी के बीच निवास करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने मंदिरों को इस तरह बनाया कि वे तारों और सूर्य की गति से जुड़े रहें। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है चिचेन इत्जा का पिरामिड। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि खगोल वेधशाला भी था। साल में 2 बार वसंत और शरद विषुव पर सूर्य की किरणें इसकी सीढ़ियों पर इस प्रकार गिरती हैं कि वहां सांप जैसी छाया बनती है, मानो कोई विशाल सर्प नीचे उतर रहा हो। यह दृश्य आज भी हजारों लोगों को आकर्षिट करता है। माया वास्तुकारों ने अपने पिरामिडों को गणना के आधार पर बनाया। उदाहरण के लिए, एक पिरामिड की कुल सीढ़ियां 365 थीं, जो वर्ष के दिनों की संख्या से मेल खाती हैं। इसका मतलब यह था कि ये पिरामिड कैलेंडर और घड़ी की तरह भी काम करते थे। इन मंदिरों का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों, खगोल अध्ययन और समय निर्धारण के लिए किया जाता था। वे केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और शिक्षा केंद्र भी थे। आज भी ये इमारतें हमें बताती हैं कि माया लोग सिर्फ आस्था में ही नहीं, बल्कि विज्ञान और गणना में भी अद्वितीय थे। इतनी महान और उन्नत माया सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई?
यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। 9वीं शताब्दी के आसपास मायानगर धीरे धीरे वीरान होने लगे। मंदिर खाली हो गए, राजमहल उजड़ गए और महान शहर जंगलों में छिप गए। इतिहासकारों के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण था लगातार युद्ध और सत्ता संघर्ष। मायानगर राज्य अक्सर आपस में भिड़ते थे, जिससे समाज और अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। दूसरा कारण था लंबे समय तक पड़ा सूखा और अकाल, जिसने खेती और जल स्रोतों को नष्ट कर दिया। तीसरा कारण था जनसंख्या का बढ़ना, जिससे संसाधनों की कमी हो गई। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि धार्मिक अंधविश्वास और बलिदान की परंपराएं समाज को अस्थिर बना रही थीं। कई लोग बेहतर जीवन की तलाश में अपने नगर छोड़कर दूसरी जगहों पर बसने लगे। धीरे धीरे उनकी सांस्कृतिक पहचान धुंधली पड़ गई। फिर भी माया सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उनके वंशज आज भी मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में मौजूद हैं और उनकी परंपराएं जीवित हैं, लेकिन उनकी महान इमारतें और रहस्य जंगलों में छिप गए। माया सभ्यता हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई सभ्यता कितनी भी महान क्यों न हो, अगर प्रकृति, समाज और संसाधनों का संतुलन बिगड़ जाए तो उसका पतन निश्चित है।